Hello guys, this is me अंकुर उपाध्याय. वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस. गाइज आज आप सभी के साथ दो ऐसे स्टॉक शेयर करूंगा जो आपको लिटरली करोड़पति बना सकते हैं. देखिए मैं अपनी वीडियोस में मैक्सिमम जब इन्फोसिस और एक आध स्टॉक और लाइक IRCTC इन स्टॉक्स को जब डिस्क्राइब कभी कभार करता हूं तो मैं थंबनेल में लिखता हूं कि ये केवल 100 शेयर आपको बना सकते हैं करोड़पति. तो मेरे पास कुछ रिप्लाईज आते हैं, वो शायद कहीं ना कहीं फनी वे में होते होंगे कि आई हैव 200 शेयर्स दैट मीन आई एम अ करोड़पति. मैं आपको बताता हूं यहां सबको करोड़पति बनना है. हर एक इंसान को, देखिए यार अमाउंट ही इतना बड़ा है कि हर एक इंसान को करोड़पति बनना है. एंड मैं आपको आज प्रूव करके दिखा रहा हूं कि आप कैसे करोड़पति बन सकते हो एंड विद कैलकुलेटर है, ऐसे ही नहीं हवा में. बिल्कुल मैं आपको ये जितनी भी चीजें हैं ना, देखिए स्टॉक मार्केट में ना जाने कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको करोड़पति बना चुके होते हैं अगर आपने इन्वेस्ट करा होता. एक आध स्टॉक नहीं, मैक्सिमम स्टॉक्स बताऊंगा मैं आपको, मैक्सिमम. एंड आज जो दो स्टॉक्स देने वाला हूं मैं आप सभी को, वो भी आपको बनाएंगे. पता है क्या, आप लोग खरीद लेते हो, बनना भी करोड़पति है, बट आप टाइम देना नहीं चाहते. कैसे बनोगे भाई, ऐसे कैसे बनेगा? मैं आज आप सभी के साथ कुछ बहुत ही लमसम, बहुत छोटे अमाउंट में आपको ऐसा आइडिया देने वाला हूं जो शायद अगर आप फॉलो करते हो तो आप करोड़पति डेफिनेटली बन जाओगे. दो स्टॉक्स, मात्र दो स्टॉक, एंड आपकी जिंदगी सफल कर देंगे. देखिए छोटा अमाउंट नहीं है, पूरी जिंदगी निकल जाती है लोगों की पैसा कमाने में इतना एंड सेव करने में. बट अगर आप कुछ एकदम सिस्टमेटिकली चलो ना, तो कहीं ना कहीं स्टॉक मार्केट एक ऐसी प्लेस है. सिंपल सी बात बताओ यार, आपको इतनी बेहतरीन और इतनी अच्छी कंपनियां मार्केट में लिस्टेड है जो मिलती हैं, पैसा लगाइए. हम लोग क्या करते हैं, केवल स्टॉक्स ढूंढते रहते हैं. मतलब पूरे दिन मेहनत करेंगे, स्टॉक ढूंढेंगे कि आज कौन से स्टॉक में रैली आई, कौन सी खबर आई का ढूंढते रहते हैं. हम लोगों को क्या है कि बस जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी. तो ट्रेडिंग कर लो भाई. एंड जल्दी पैसा कमाने का मतलब है कि आप लॉस भी जल्दी लोगे. देखिए जितनी ज्यादा प्रॉफिट उतना ज्यादा लॉस. सिंपल सी बात है, अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो आपकी अगर प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है तो लॉस की भी उतनी ज्यादा है. अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो अगर आप प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखते हो तो लॉस की भी ज्यादा रखते हो. फ्यूचर में काम कर रहे हो तो सेम. बट एक इन्वेस्टमेंट ऐसा जरिया है जहां आप पैसा लगाओ. देखिए कौन सी कंपनी ग्रो नहीं होना चाहती यार, कौन सी कंपनी, वहां पे मतलब इतनी बड़ी कंपनी लेके बैठे हैं कोई, वो ग्रो नहीं करना चाहते. वो ग्रो करना चाहते हैं तभी तो कंपनी लेके बैठे हैं. फिर आप क्यों टेंशन ले रहे हो? कंपनी का स्टॉक के प्राइस को मत देखो, कंपनी के फाइनेंशियल्स देखो. अगर कंपनी ग्रो करेगी आज नहीं तो कल आपका पैसा भी ग्रो करेगा. कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जो 2-3 साल तक पड़े रहते हैं एंड सडनली, एस्ट्रल का नाम तो सबने सुना है ना, आप उसका चार्ट खोल के देखो, काफी लंबे समय तक ऐसे पड़ा रहा, शानदार स्पाइक के साथ. देखिए सारे रिटर्न्स बराबर कर दिए उसने. प्रिंस पाइप का भी साथ सेम होता हुआ दिखा. तो आप बस समय देना सीखो. तो चलिए गाइस, एक एक करके दोनों स्टॉक्स को आपके साथ शेयर करता हूं. एंड एक चीज और, जितनी भी चीजें बोली ना, आप डेफिनेटली याद जरूर रखना इस बात को. एंड मैं आपको एग्जाम्पल अगर देना चाहूं तो बहुत सारे हैं मेरे पास, बट पुरानी बातें भूल जाते हैं. आगे बढ़ते हैं. हम लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं. हम लोग आज खरीद के एक साल में 100% रिटर्न चाहते हैं. मैं एकदम सही बोल रहा हूं ना. हम लोग मल्टीबैगर स्टॉक ढूंढते हैं तो आने वाले साल में, एक साल में ही आपको 100%, 200%. बट क्या आप उससे करोड़पति बन सकते हो? बिल्कुल नहीं बन सकते, बिल्कुल भी. आप पेनी स्टॉक उठा लीजिए, आप वो एक साल में मान लीजिए 100 गुना भी हो, और 100 गुना कह रहा हूं, 100% भी बढ़ गया, 200% बढ़ गया, 300% बढ़ गया. 1 लाख रुपए लगा दिए, 1 लाख का 300% हो गया, 4 लाख, 3 लाख रुपए हो गए आपके. ठीक है, क्या आपका कुछ बना? और अगली साल वो डेफिनेटली जिस हिसाब से भागा उस हिसाब से गिरेगा भी, वो डेफिनेटली आधा रह जाएगा. तो वो आपका फिर से अमाउंट जो है 1.5 लाख 2 लाख ही रह जाना है. ठीक है, लेकिन आप लंबे समय के लिए अच्छे स्टॉक में खेलोगे ना, तो मात्र केवल 15% पर ईयर के रिटर्न के साथ आप करोड़पति बन जाओगे. केवल 15%. अब मैं आपसे ऐसा स्टॉक पूछना चाहता हूं जो आपकी नजर में आपको 15% रिटर्न दे सकता हूं, बस 15%. कितने स्टॉक गिनाऊं? इन्फोसिस, विप्रो, HUL, ब्रिटेनिया, एशियन पेंट को, कितने स्टॉक्स गिनाऊं जो आपको 15% मिनिमम रिटर्न पर ईयर दे सकते हैं? अब ऐसा तो नहीं यार हर साल हम लीनियर वे में जाते रहे 15-15-15. ऐसा नहीं, मार्केट एक संग 30% देगी, अगली साल हो सकता है 10% की जाए, फिर अगली साल 20% दे दे. सिंपल सी बात है, वो तो मार्केट है. चलिए स्टॉक्स के नाम पहले रिवील करते हैं. सॉरी गाइस. तो ये जो चीजें है ना, ये आपको समझने वाली हैं. अगर आपको लीनियर वे में चलना है ना, तो भाई FD कर लो, फिर तो 5%, 6% हर साल मिलता रहेगा आपको, और आपका पैसा वैसा का ही वैसा रहेगा. एंड लास्ट में आपको लॉस ही होना है, क्योंकि 7-8% का इन्फ्लेशन, 4-5% की आपके रिटर्न्स माइनस में जा रहे हो हर साल आप. सिंपल मेरे हिसाब से. तो एक एक करके स्टॉक देता हूं. सबसे पहले
पहला स्टॉक है डीमार्ट। आप सभी को पता है बिग बाजार डूबता जा रहा है, डीमार्ट उठता जा रहा है। एंड ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसकी डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन हाँ, डीमार्ट ये ऐसा स्टॉक है जो आगे चल के बहुत ही तेजी से ऑलमोस्ट ग्रो कर रहा है एंड आगे चल के भी बहुत शानदार ग्रोथ दिखाएगा। ग्रोथ स्टॉक है, वैल्यूएशन हाई है, लेकिन अर्निंग पर शेयर भी स्टॉक का हाई है। कंटिन्यू अर्निंग पर शेयर इंक्रीज हो रहा है। अभी हाई का मतलब ये नहीं है कि ज्यादा है, लेकिन इंक्रीज अच्छा खासा हो रहा है, मैं आपको ये बता सकता हूं। 3400 पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 5900 का इसका हाई है। अगर इस स्टॉक के एक साल के रिटर्न्स देखोगे तो आपको बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव होते हुए पॉजिटिव होते हुए दिखेंगे 3% के, लेकिन क्योंकि गिरावट बहुत बड़ी आई है, हाई ग्रोथ स्टॉक है। लेकिन अगर आप 2 साल का चार्ट खोलो तो 44%। अब इसका भी कितना निकला, अगर निकालें आप अगर पर ईयर का, तो 22% निकला। हमें कितना चाहिए, 15, एंड ऊपर से इतना करेक्ट होने के बावजूद ये 22% पर ईयर आपको रिटर्न दे रहा है। 5 साल के रिटर्न्स देखें ना, 318%। यार बहुत ही शानदार, 60% रिटर्न हो गए पर ईयर के, हम तो 15% मांग रहे हैं। क्या आने वाले समय तक ऐसा दे पाएगा, ये देखने वाली बात है। सन 2017 में स्टॉक आया 600 रुपए पे, 3400 रुपए पे ट्रेड कर रहा है एंड स्टॉक का 5900 का ये। मैं आपसे कह रहा हूं इस स्टॉक में आप एसआईपी स्टार्ट कर दो। एसआईपी का मतलब ही सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। आपको प्राइस देखना ही नहीं है, आपको मंथली इन्वेस्टमेंट करनी है। एंड मैं आपसे कह रहा हूं अगर आप हायर एंड पे भी इन्वेस्ट करोगे ना तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला आपका, कुछ भी। आप सोचो यार मैं मंथ के हर बार हाई पे इन्वेस्ट कर देता हूं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इन्वेस्ट करो, हर महीने करो। मैं आपको लास्ट में कैलकुलेटर के साथ दिखाऊंगा चीजें, ठीक है। आप केवल 2500 की इन्वेस्टमेंट पर मंथ, केवल 2500, इतना तो अफोर्ड कर सकते हैं हर इंसान कर सकता है मेरे हिसाब से। एंड आपके टारगेट 1 करोड़ रुपए, तो ये मेरे हिसाब से कोई बड़ी अमाउंट नहीं है। 2500 रुपए पर मंथ, ठीक है। डीमार्ट हो गया। सेकंड स्टॉक की तरफ चले तो ये भी मेरे हिसाब से आपके लिए, मेरा जो स्टॉक है वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही शानदार कंपनी है एंड आईटी का सेकंड लार्जेस्ट कंपनी, सब समझ गए होंगे, इन्फोसिस। अब ये स्टॉक के रिटर्न्स देखें तो ये भी शानदार रिटर्न्स देता हुआ है। मुझे आईटी आगे चल के काफी प्रेफर्ड पिक है मेरी, तो मुझे तो इन्फोसिस ऑलमोस्ट काफी अच्छा लगता है। इसका हम पे थोड़ा लंबा चार्ट मिल जाएगा। आप देखिए 10 साल के देखते हैं डायरेक्ट, 359%। हमें कितना चाहिए, 15% के हिसाब से कितना होता है, 150%। लेकिन हमें कितना मिल गया, 359%। में हमें ऑलमोस्ट 30% पर ईयर मिल रहा है। हमें 15 चाहिए बस, हमें नहीं। हम बिना बात के क्यों पैनी स्टॉक में जाए, हमें जब अच्छी क्वालिटी का स्टॉक दे सकता है, साथ में 2% की डिविडेंड यील्ड भी आपको मिल रही है। तो ये 2 स्टॉक्स हो गए। अब मान लीजिए 2500 इसमें, 2500 उसमें, 5000 आपकी मंथ की हो गई, क्या हो गई, एसआईपी। अब मैं कैलकुलेटर पे आ चुका हूं, एसआईपी कैलकुलेटर, एंड कोई तीर नहीं मार रहा हूं मैं। आप अपने गूगल पे जाइए, क्योंकि मैं स्क्रीन शेयर नहीं करता हूं तो आप देख नहीं पाओगे। गूगल पे जाइए, एसआईपी कैलकुलेटर डालिए, आपको मिलेगा। टॉप पे अमाउंट डालिए 5000 रुपए मंथ। इन्वेस्टमेंट पीरियड आप 25 साल डाल दीजिए। आप देखिए टाइम तो देना पड़ेगा मार्केट में आपको। आप सोचिए यार इतना समय, तो आप मेरे से एक बात दो, अगर आप 25 साल बाद कोई ऐसी चीज है जहां आप 1 करोड़ रुपए कमा सकते हो तो आप मुझे बता दो। अगर नहीं है तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है, क्योंकि देखिए 25 साल बाद भी 1 करोड़ रुपए बहुत बड़ा मायने रखता है मेरे हिसाब से। 25 ईयर्स बाद आप देखते हैं। एक्सपेक्टेड रिटर्न मैंने 15% के डाल दिए हैं, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं, अब मैंने कर दिया है कैलकुलेट। अब मेरा एक्सपेक्टेड अमाउंट जो है इन्वेस्टेड वो हो गया 15 लाख, 15 लाख रुपए तो मैं इन्वेस्ट कर चुका हूं 25 साल में, 5000 रुपए महीने के हिसाब से 15 लाख इन्वेस्ट कर चुका हूं। अब आप रिटर्न सुनोगे ना तो आपके कान खड़े हो जाने वाले। रिटर्न पता है कितने दे चुका है आपको टोटल, लगभग 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए हो गया, 1.5 करोड़, 1 करोड़ भी नहीं, 1.5 करोड़ रुपीस आपको वेल्थ गेन हुई है एंड टोटल अमाउंट आपका 1.6 करोड़ है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट में पैसा लगाने की? मेरे हिसाब से लाइफ टाइम लगाइए, 15% रिटर्न आपको हमेशा मिलता रहेगा एंड यही आपको इस स्ट्रेटेजी के साथ मार्केट में बने रहिए, पैसा बनता रहेगा। होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।